हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों ने ये बोर्ड पर देख रहे हैं, ये चीजें जो है प्रतिबिंब की स्थिति, बिल्कुल हम प्रतिबिंब की स्थिति आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताने वाले हैं। और इसमें क्या होगा कि आपको बताया जाएगा, कभी बार क्वेश्चन से ये पूछा जाता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस दर्पण में वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, उल्टा होगा या सीधा होगा, काल्पनिक होगा या आभासी होगा या वास्तविक होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आप वीडियो से जुड़े रहें, आपको हम बेहतरीन ढंग से आज देने वाले हैं। हला ना करी छोटू। देखो क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर है। ये तो फिक्स हो गया कि वस्तु कहाँ है, फोकस पर है। क्वेश्चन को बिल्कुल समझ लें। और तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। पॉइंट हमारी क्या आती है आप लोग समझते हो, उसको थोड़ा सा लिखे हैं, इसको देख लेते हैं कि एफ का मतलब हो गया फोकस, और सी का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या, और पी का मतलब हो गया ध्रुव जिसको पोल कहते हैं, और इन्फिनिटिव का मतलब हो गया अनंत। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं, थोड़ा सा देखिएगा इसमें एक चीज। आप लोग यहां बिल्कुल मेरे वीडियो से आप लोग जुड़े रहे और देख एक चीज को समझें कि जो पहले जो वस्तु रहती है वो हमारे कहां रहती है, तो वो जो रहती है वो अनंत पर है। माना कि ये जो वस्तु है वो ए बी है। क्या चीज है, ए बी है, ठीक है। और इसकी प्रतिबिंब जो हमेशा बनते हैं, छोड़ो हमेशा के लिए माइंड में बैठा लो कि इसकी हम प्रतिबिंब कहां लगाएंगे। देखो ध्यान से, बहुत ही चीज है कि अगर हम इन्फिनिटिव के बाद जो है ये गड्ढा है, इसके बाद जगह नहीं है, ऐसा मान लेना है। ओके, तो छोड़ो इसकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो बन रही है आपको फोकस पर। क्या बन रही है, फोकस पर, ठीक है, गुड। अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा क्या बनती है, उल्टा ही बनती है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, उल्टा होती है। याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा और आभासी क्या होती है, सीधा। चलो बोलना मत। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें हम ये बता रहे हैं कि इसकी जो, अब कोई पूछेगा कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी। बहुत सारा मस्त क्वेश्चन, और उसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगी। ओके गुड। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग किया गया। देखो ये बता रहा हूं, ये है अनंत। अगर इस वीडियो में आपको ना बताने आया ना तो फिर से पढ़ाना छोड़ देंगे प्यारे स्टूडेंट्स, ये समझ लो। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसकी प्रतिबिंब कहां है, कोई बताएगा, प्रतिबिंब। बहुत सुंदर, छोटू तुम लोग भी समझ लेना है ना, ये कंसेप्ट को केवल याद करके रखना है। ओके, इस कंसेप्ट को केवल याद करके रखना है कि अगर अनंत पर तो उसकी प्रतिबिंब कहां, छोटू, फोकस पर। तो आइए प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस का अब हल करते हैं। ध्यान देना है। और ये कहता क्या है, अपनी प्रतिबिंब से यानी परछाई यानी छाया से ये कहता है कि मैं जो बढ़ूंगा, जितनी तरफ से मैं आधे डेग बढ़ूं तो आधे डेग तुम भी बढ़ना, परछाई से कहता है। और अगर मैं एक डेग बढ़ूं तो तुम भी एक डेग बढ़ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये ए बी अनंत पर से पहुंचकर सी पर पहुंचेगा तो ये जो होगा प्रतिबिंब जो होगा ये फोकस पर से पहुंच करके कहां जाएगा, सी पर जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, वस्तु चलती है ऐसे और उसकी प्रतिबिंब चलती है वैसे, ठीक है। आप लोग चलना थोड़ा सा समझ जाइएगा, आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन समझ है कि अवतल दर्पण में हमने अवतल दर्पण बनाया है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल आपको आ गया। तो अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर, तो इसको ले जाओ फोकस पर। तो जब भी जाओगे तो एक प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हो, तब जाकर वस्तु पहुंच रही है, ये जो ए बी थी ना यहां पहुंच रही है। ओके गुड, बहुत सुंदर। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अगर वस्तु फोकस पर तो हम ले गए, तो कह रहे हैं कि उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी। तो एक स्टेशन को छोड़ करके वो फोकस पर पहुंची है, तो ये भी एक स्टेशन को छोड़ करके कहां पहुंचेगी, तुम बताओ, ये कहां पहुंचेगी, अनंत पर तो पहुंचेगी ना। ये वस्तु यहां से उठ करके एक स्टेशन को छोड़ दी और एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन पर चली आई, क्योंकि जो ये जैसे काम ये कर रहा था उसी तरह काम ये करेगा। तो कहां हो जाएगा इसकी आंसर, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा प्यारे स्टूडेंट्स अनंत होगा। अभी बने रहो, रुको मैं बता रहा हूं। अगर किसी ने पूछा क्या पूछा भाई, कि वस्तु जो है वह कहां है, वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता जो केंद्र पर वस्तु चली गई, तो यहां से अनंत, पहले तो अनंत पर थी, तो इसलिए पहले इसको डॉट लाइन से पहले बना लेना लो कि ये पहले यहां रहती है। ओके, अब वस्तु कहां चली गई, वक्रता, और ये पहले बताओ, ये भी डॉट लाइन से बना लेना क्योंकि यही उसकी प्रतिबिंब रहती है। तो ये जो एक डेग बढ़ा है तो ये भी क्या करेगा, एक डेग
बढ़ेगा। आप किताब निकाल लीजिए और उसमें मिला लीजिए क्या ये सही है या गलत है। वस्तु कहां है, वक्रता केंद्र पर है, उसकी प्रतिबिंब भी कहां बनेगी, वक्रता केंद्र पर बनेगी। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है प्यारे स्टूडेंट्स, ये एक डेग बढ़ गया, एक यहां से एक डेग बढ़ करके यहां, ये तो बता दिए हैं, और यहां से एक डेग और बढ़ गया तो कहां पहुंच गया, ध्रुव पर। इसको क्या बोलते हैं छोटू, ध्रुव पर। आइए ध्रुव का कहां बनता है और देखें तो छोटू, ये तो इसका प्रतिबिंब यहां था ना जी, ऐसे ये कहां पहुंचा है, ध्रुव पर। क्या स्टेशन पार करके, एक स्टेशन पार किया है, दो स्टेशन पार किया है, तो ये भी क्या करेगा, दो स्टेशन पार करेगा, एक स्टेशन दो स्टेशन पार करेगा। अब तो जगह नहीं है, तो जब जगह नहीं है तो वापस घूम करके कहां चल जाता है, ध्रुव पर ही चल जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे आई होप कि आप लोग बहुत तरीके से इसको समझे होंगे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।